नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। और ये यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसे आप गेरू कहते हैं ना। हाँ, ये गेरू ही है। इसे ना मैं आंगन में इस तरह से लीप देती हूँ। आंगन का मतलब जहाँ भी हम लोग तुलसी जी का पूजा करते हैं ना, तो उनके सामने इस तरह से पूरा घेरू से अच्छी तरह से लीप देती हूँ। और क्यों लीप रही हूँ, तो यहाँ पे ना मैं पूजा करने जा रही हूँ। कार्तिक पौर्णमी में ना हम लोग इस तरह से तुलसी माता के सामने अच्छी तरह से सजावट करके और जितना हमसे हो सके उतने हम लोग दिए जलाते हैं। तो ये देखिए हमारी तुलसी माता जी, और इनके सामने ना मैंने कृष्ण कन्हैया की भी अच्छे से पेंटिंग की रखी है। मतलब यहाँ पे ना अच्छा सा गेरू जैसा कलर लगा के पेंटिंग, और कृष्ण कन्हैया के साथ यहाँ पे डांसिंग डॉल्स भी बना दिया है। और इस पेंटिंग को ना मैंने अपने हाथों से किया है। तो यहाँ पे जो मैंने घेरू लीप रखा था ना, वहाँ पे अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब मैं यहाँ पे ना अच्छे से रंगोली बना देती हूँ। तो ये रंगोली ना मैं जो विष्णु भगवान के हाथों में शंख चक्र होते हैं ना, तो उन्हीं का चित्र मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मतलब रंगोली के रूप में। हमारे साउथ में कहा जाता है कि शंख चक्र के इस तरह से रंगोली बनाकर हम लोग पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए हम लोग रंगोली की तरह इस तरह से बना देते हैं। हल्दी कुमकुम से सजाकर इन्हें पूजा की जाती है। तो इस महीने में ना हम लोग शिव जी की और नारायण जी की यानी विष्णु मूर्ति जी की बहुत ही पूजा करते हैं। तो सुबह जो हम लोग प्रातः काल सुबह सुबह उठकर दिया जलाते हैं ना, तो वो दिया हम विष्णु जी के नाम पे चढ़ा देते हैं। और जो सायंकाल यानी शाम के वक्त पूजा की जाती है वो शिव जी को चढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों टाइम पूजा कर लेते हैं कार्तिक के महीने में, और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। तो इस तरह से हम लोग पूरा महीना भक्ति में डूब जाते हैं, और हमसे जितना हो सके हम लोग पूजा कर लेते हैं। और जितना हो सके उतने दिए भी जलाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, यानी कि शुभ मानते हैं दिया जितना भी जलाएं। तो इस कार्तिक के महीने में हम लोग आंवले के ऊपर दिया भी चढ़ा देते हैं। घी के दिया बनाकर हम लोग जलाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना चारों ओर रंगोली से सजा दिया है तुलसी माता जी के सामने। तो कितना सुंदर लग रहा है ना रंगोली। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से बाती भी घी में डुबोकर इस तरह से आंवले के ऊपर सजा दिया है, ताकि ना जल्दी जल्दी हम लोग पूजा करने के बाद दिया जला सके। और ये है ना 365 बाती के मैंने बना के रखे हैं, यानी तेल में अच्छी तरह से डुबो के रखे हैं तैयार। हम इसे जलाने के लिए तैयार करके इस तरह से सजा दिया है। तो हम लोग 365 दिए बहुत ही कंपलसरी इस कार्तिक पौर्णिमा में जलाते हैं। इसे क्यों जलाते हैं, क्योंकि हम लोग 365 डेज़ यानी कि पूरा साल जो भी पूजा, कभी कभी हमसे छूट जाता है ना, डेली तो पूजा कोई कोई कर नहीं सकता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ भी विपदाएं आती है, पूजा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ना इस दिन हम लोग 365 बाती के दिए जलाकर उन सब मतलब पूरा साल जलाने के बराबर होता है। तो पूरा साल इस तरह से एक ही दिन जलाएं तो पूरा साल जलाने का मतलब होता है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से 365 बाती के दिए जलाते हैं। और आंवला का दिया बहुत ही शुभ माना जाता है इस महीने में, और वो भी घी के दिए तो और ही अच्छा श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से हम लोग जो भी फैमिली मेम्बर्स है पूरे लोग अच्छी तरह से एक एक मतलब 365 का जो बाती बना के रखा है ना मैंने, वो इस तरह से जला देते हैं। और उसी के साथ आंवले का दिया भी जला देते हैं। तो एक एक फैमिली मेम्बर आके इस तरह से हम लोग ने अच्छी तरह से दियों को जलाकर अपनी पूजा मन और तन से अच्छे श्रद्धा से भगवान के सामने प्रार्थना करी है। और माँ तुलसी के सामने यानी आंगन में इस तरह से हम लोग जला सकते हैं। अगर हमसे हो पाए तो हम लोग मंदिरों में भी जाकर ये दिए जला सकते हैं। तो अपनी इच्छा भक्ति जो भी हमें प्रकट करना है भगवान के सामने उसे हम लोग मंदिरों में भी जाके कर सकते हैं, यानी या तो घर में भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा भक्ति और श्रद्धा ही प्रकट होता है भगवान के प्रति। तो जितना भी हम लोग भक्ति अपने भगवान की तरफ दिखाते हैं ना, तो भगवान भी हमसे खुश होकर हमें आशीर्वाद तो ज़रूर ही देंगे ना। तो मैंने माता जी को इस तरह से फूलों की माला से सजा दिया है। तो कितना सुंदर दिख रहा है ना तुलसी माँ का।
ये अच्छा से हम लोग इस तरह से सजा लेते हैं तुलसी माँ को इस पूरे महीने में, और पूजा अच्छे से इस तरह से कर लेते हैं। देखिए दिए जलाने से कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है ना। पूरा आंगन दियों से भर जाए तो और भी सुंदर सुंदर दिखता है अपना घर। तो इस तरह से आंवले भी हम लोगों ने सब ने जला दिया है। आंवले के ऊपर घी के बाती रखकर हम लोग इस तरह से जलाते हैं, और ये बहुत ही शुभ मानते हैं, क्योंकि नारायण के प्रीति ये आंवले है ना, नारायण जी के बहुत ही प्रिय आंवला, तो इसलिए इस तरह से जला देते हैं। और हमसे जितना भी हो पाए दिए उतना जला सकते हैं। और ऐसे मानो तो हम लोग जैसे दिवाली मनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह दियों से सजाते देते हैं घरों को, पूजा में, मंदिरों में, या तो हम लोग मंदिर भी जाकर हम लोग इस तरह से दिया कर सकते हैं। तो मंदिरों में तो बिल्कुल भी जगह ही नहीं मिलती इस तरह से जलाने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ लगी रहती है। सब अपने अपने प्रार्थना लेकर भगवान के पास आते हैं ना मांगने के लिए। तो सभी को इच्छा होती है कि हमारा मन्नत भी पूरा हो जाए, हमारी भी दिया स्वीकार करे भगवान जी। इस तरह से सभी के मन में होते हैं ना, तो सभी लोग आ जाते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो इस बार तो हम लोग मंदिर में नहीं जा सके, इस तरह हम लोग घर में ही पूजा कर ली है। तो देखिए हमारे पूरे दिए जला दिए गए हैं, और कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये तुलसी का जो भी आंगन है, जो भी मैंने सजाया है उस जगह पे कितना सुंदर दिख रहा है देखिए। और मैंने वहाँ पे टब में ना थोड़ा सा पानी आधा भर के उनमें थोड़ा फूल, हल्दी, कुमकुम चढ़ा दिया है। ये हम लोग क्या गंगा जी का स्वरूप मानते हैं, तो इनमें भी हम लोग गंगा जी के जो भी निकट है, जो भी गंगा जी के पास है यानी नदी के पास है, वो लोग गंगा में भी इस तरह से दीप जलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिए जला लिए हैं, भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के नारियल भी मैंने चढ़ा दिया है। और इस तरह से हमने तुलसी जी के सामने दियों का पूरा सजावट कर दिया है। और हम ना आंवले का पेड़ या टहनी लाकर तुलसी जी के साथ लगाकर पूजा करते हैं, क्योंकि वो नारायण स्वरूप है ना, इसलिए। और हमें ऊपर से भी चंद्रमा दिख जाता है तो बहुत ही शुभ मानते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन चंद्रमा पूरा अच्छा से मतलब चंद्रमा पूरा रोशनी भर जाता है ना, चंद्रमा आए तो वो हमें दिख जाता है, तो और भी शुभ मानते हैं इस पूर्णिमा के दिन। और यहाँ पे हमने गंगा जी को भी दिया चढ़ा दिया है। तो हम इसे पानी में गंगा ऐसे दीप जलाकर, जो नारियल का वो होता है ना अंदर का निकाल के बाहर का छिलका होता है ना, उसमें इस तरह से हम लोग दिया जला सकते हैं। और ऐसा शुभ मानते हैं कि गंगा जी को भी हमने दिया जलाया है। और कार्तिक पौर्णिमा के दिन इस तरह से गंगा में जो भी दिया जलाता है, जल दिया बोलते हैं इसलिए, तो बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से मैंने गंगा मैया को भी दिया चढ़ा दिया है, प्रसाद के रूप में फल भी चढ़ा दिया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा छोटा सा नदी में यानी गंगा जी में दिया। अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लाइक एंड शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने दिया भी कर दिया है, और अच्छी तरह से हम लोगों ने आरती भी पूरा कर दिया है, क्योंकि आरती देना भी बहुत ही शुभ मानते हैं ना, पूरा पूजा संपन्न होने के बाद। तो देखिए हमारी तुलसी मैया कितनी सुंदर दिख रही हैं। यह वीडियो मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।